मुझे वहाँ के फ़ोटो दे देना, क्योंकि ना मैं आपके फ़ोटो जब इंस्टा पे लगाती हूँ ना तो बहुत लाइक्स आते हैं। सब यही बोलते हैं कि आपकी ननद कितनी मॉडर्न है। दीदी आप अंदर चलो मेरे साथ, आपको ना चलो कपड़े दिखाती हूँ, उसमें साड़ियाँ भी हैं। मैंने ना बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ ली हैं। अरे अभी मत कुछ दिखाओ, वो बुआ जी बोल रही थी कि वो भी आ रही हैं कल। पर वो क्यों आ रही हैं? मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया है। अरे भाभी अब क्या बताऊं, 2-4 दिन पहले बुआ जी का मेरे पास फोन आया था, तब ना मेरे मुंह से ही निकल गया था कि मैं जा रही हूँ मायके। और आप तो जानती ही है ना कि उनकी कैसी आदत है। बोल रही थी कि तेरे साथ मैं भी 2-4 दिन रह लूंगी वहाँ। दीदी एक बात बोलूं, आप ना बुरा मत मानना, आप बहुत भोली हो और बुआ जी बहुत होशियार है। वो तो बस इसलिए आ रही हैं कि आप यहाँ आई हो, और आप यहाँ से जब जाओगी तो क्या लेके जाओगी यहाँ से। हाँ भाभी, इसीलिए तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं बुआ जी का फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ। जब दोबारा कभी उठाती हूँ तो बोल देती हूँ कि मैं बिजी थी। अरे उनसे फ़ायदा ही क्या है बात करने का, जब भी बात करो वो बस यहीं की बात करती हैं। अरे आपके भैया के पास भी आते रहते हैं बुआ जी के फ़ोन, अब आप ही बताओ मैं उनसे क्या बात करूँ। और आपके भाई भी कम नहीं है, जब भी कभी बुआ जी का फ़ोन आता है बस मुझे पकड़ा देते हैं। अरे मैं क्या बात करूं उनसे, मैं क्या उनसे उनके बराबर की हूँ या उनकी सहेली हूँ जो मैं बात करूं उनसे। भाभी सही कह रही हो, बुआ को तो बस नज़र रखनी होती है कि मेरे मायके में क्या क्या हो रहा है। निशा, नमस्ते बुआ जी। हाँ बेटा खुश रहे तू। और बेटा ठीक है तू? हाँ जी बुआ जी बिल्कुल। नमस्ते बुआ जी। निशा बेटा तू, और बता कैसी है तू? मैं तो बुआ जी मजे में हूँ बिल्कुल। अरे बुआ इतना बड़ा बैग लेकर आई हूँ, कितने दिन रुकोगी? बेटा इस बार में ना जितने दिन तू रुकेगी उतने ही दिन रुकूंगी मैं तेरे पास यहाँ। हम दोनों आपस में मन की बात करेंगे। बहू बैग में घी रखा है और थोड़ा खोया भी है घर का, निकाल ले नहीं तो खराब हो जाएगा खोया। अरे बुआ जी आप फालतू में ही परेशान हुई हो, घी तो यहाँ भी कितना भरा पड़ा है, लेकिन ये खाते ही नहीं है, इन्हें नुकसान करता है। अरे बेटा बाहर का नहीं खाता होगा, ये मेरे हाथों का बना हुआ है, शुद्ध घी है, इसे खा लेगा वो। निशा दीदी आप ना मेरे साथ अंदर चलो, थोड़ा मुझे काम है। हाँ भाभी चलो। लो दीदी देख लिया ना आपने, बुआ जी अपने बाल काले करके सोच रही हैं कि वो तुम्हारे जैसी उम्र की हैं। अब जितने दिन तुम रुकोगी वो उतने दिन यहाँ रुकेंगी। अरे दीदी आप तो नए जमाने की लड़की हो, आजकल की लड़की हो, आप तो कितने दिन भी अपने मायके में रुक सकती हो। अरे वो तो बुढ़ा गई हैं, अब भी उन्हें मई का आस लगी है। अब दीदी आप ही बताओ, आप तो अच्छी भी लगती हो मायके में रहते हुए, क्योंकि नई नई शादी हुई है आपकी, लेकिन बुआ क्या अच्छी लगेंगी इतने दिन रहते हुए यहाँ। अब भाभी मैं क्या करूँ, इसमें मैं बोल भी क्या सकती हूँ। और मम्मी भी है, मम्मी को अभी ही जाना था तीर्थों पर। मैं मम्मी का कल से फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। अरे चार्ज ही नहीं हो पाया होगा। भाभी आपके रूम में एसी चलती है? हाँ हाँ दीदी मेरे रूम की एसी भी चलती है और पंखा भी सही है। आप ना जब तक यहाँ रुकना, आप मेरे साथ मेरे ही रूम में रुकना। दीदी मुझे ना आपसे ढेर सारी बातें करनी है। भाभी आपको पता है आजकल हर घर में ज़्यादातर यही होता है कि ननद भाभी लड़ती ही रहती हैं। भाभी आपको पता है ना, मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन सच में भाभी आप बहुत अच्छे हो। पता नहीं कैसे झगड़ा कर लेते होंगे। दीदी आप तो यहाँ से चली जाती हैं ना तो मेरा तो मन ही नहीं लगता है बिल्कुल। अरे भाभी अब बुआ जी बैठी हैं, नज़र लगाएंगी हमारे रिश्ते को। ऐसा करो आप उन्हें चाय दे दो और मैं जा रही हूँ आपके रूम में रेस्ट करने थोड़ी देर। भाभी बुआ जी के सामने ना थोड़ा कम बोला करो। हाँ हाँ दीदी मैं समझ रही हूँ। देख निशा बेटा मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ कितनी सुंदर। बुआ जी आप कहती हो दीदी को अपनी बेटी जैसी समझती हो, लेकिन दीदी के लिए ऐसी साड़ी। अरे बुआ जी ऐसी साड़ी तो कोई अपनी भतीजी को भी नहीं देता। आपको पता है दीदी के यहाँ ऐसी ही साड़ियाँ मैंने काम वाले लोगों के लिए भेजी थी। और बुआ जी आप तो दीदी को अपनी बेटी मानते हो, ये साड़ी ना ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपए की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं है। और बुआ जी बुरा मत मानना, गांव में तो ऐसी साड़ी और सस्ती मिल जाती है। बुआ जी आपको ना ये साड़ी सिर्फ मुझे लगता है 600 में मिल गई होगी, है ना बुआ जी? बुआ जी आपको पता है मेरी भाभी ने
मेरी शादी में सारी शॉपिंग अपने आप की है तो उन्हें पता है। भाभी को जितनी फर्क है ना कपड़ों की उतनी तो किसी को नहीं है। और बुआ जी ना, ये साड़ी जो आप लाए हो ये तो फैशन निकल चुकी है। और दीदी आपको पता है ना, ऐसी साड़ी मेरी मम्मी के पास थी। आप सोच लो, ये साड़ी इतनी पुरानी है, मेरी मम्मी के टाइम तक की है। हाँ भाभी, आप कह तो सही रहे हो, लग तो पुरानी पुरानी रही है साड़ी। अरे बुआ जी, आप कहीं पुरानी रखी हुई साड़ियों में से तो नहीं निकाल के लाई हो? कोई बात नहीं बुआ जी, मुझे भी ये साड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि दीदी को तो ये साड़ी मैं दे नहीं सकती। बहू, मैं मानती हूँ कि तुझे कपड़ों की अच्छी पहचान है, लेकिन ये साड़ी ना मैं बहुत अच्छी दुकान से लेकर आई हूँ। पूरे 2000 की साड़ी है। बुआ जी बुरा मत मानना, लेकिन आपको ना दुकान वाले ने लूट लिया है। ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए की ही है। बुआ जी, पहली बात तो यही है कि इतने पुराने फैशन की साड़ी लेनी ही क्यों है, और अगर ली है तो कम से कम आप 300 देती, अरे नहीं लेता तो 500 दे देती। इससे ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं थी आपको। बुआ जी, मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि दीदी की ससुर कितने अच्छे लोगों में है, कितने बड़े लोगों में है, हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। उनको ये साड़ी देते भी नहीं बनेगी। और बुआ जी, आप तो बता रही हैं ये 2000 की है साड़ी, तो अब मैं इसे रखना भी पसंद नहीं करूँगी। रख भी नहीं सकती ना इसे मैं। बुआ जी ना, आप ऐसा करो, ये साड़ी आप अपने लिए ले लो, मेरी तरफ से आप विदा समझ लेना इसे। बुआ जी, आप ना भाभी की बात का बुरा मत मानना, उनकी बात सबको समझो जरा। बुआ जी क्या है ना, अब मैं तो ये साड़ी ले जा नहीं सकती, तो फालतू में ये रखनी ही पड़ेगी। इसीलिए भाभी बोल रही हैं कि आप लिए जाओ इस साड़ी को, आपने पैसे इतने लगाए हैं। बस बुआ जी, भाभी इसीलिए बोल रही हैं कि आप तो पसंद करके लाए हो ना साड़ी, तो इसे आप पहन लेना, फालतू में ही पड़ी रहेगी ये साड़ी। अब बहू मैं क्या बताऊं, मैं तो शादी में आई नहीं थी, मुझे क्या पता तुम लोगों ने क्या दिया था क्या नहीं दिया था, क्योंकि मैं तो मथुरा गई थी ना उस समय। निशा बेटा, तुझे ये साड़ी नहीं पसंद है ना, तो मैं इसे लिए जाऊंगी। और पता है, तेरे फूफा जी तो कह रहे थे कि साड़ी रहने दे, निशा को रुपए ही दे दे, लेकिन मैं ना अपनी पसंद से तेरे लिए लाई थी साड़ी ये। चल कोई ना, तुझे मैं पैसे ही दे दूंगी। हाँ बुआ जी, देखो ना, आप मुझे नहीं अच्छे से जानती हो, फूफा जी तो कितने समझदार हैं आपसे, वो तो मुझे जानते हैं। लिए बेटा, ये 3000 रुपए है, तो इसे रख ले, जो लेना हो तू ले लेना इससे। जी बुआ जी। अब रही बात साड़ी की, तो साड़ी तो मैं पहन लूंगी। एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा कि बुआ जी कैसी हो। अरे और ये निशा, जिसे मैंने अपनी बेटी माना, साथ में वो भी कितना सुना रही है। अरे शादी होने के बाद क्या इतना बदल जाते हैं लोग। मैं तो शादी में नहीं आ पाई थी, मैं तो इसलिए आई हूँ, नहीं आती तो ही अच्छा था। मैं आती नहीं तो क्या करती, फिर सब लोग मेरे लिए ही बात बनाते कि बुआ खर्चे से डरती है, तभी नहीं आई। लेकिन आकर भी मैंने कौन सा ताज पहन लिया, आई हूँ तो हुई तो मेरे यहाँ बेइज्जती ही है। मैं तो अपनी तरफ से कितना अच्छा सोच कर लाई थी, अपने पसंद से तो लाई थी साड़ी में। बताओ, साड़ी वापस कर दी। मैं क्या साड़ी वापस करने के लिए लाई थी? बताओ, मेरा भी तो घर बहू बेटे वाला है, कल को बेटी बहू क्या सोचेंगी। बताओ, 2000 की मैं साड़ी लाई थी, फिर भी इन्हें पसंद नहीं आई। बताओ, 200-300 रुपए की साड़ी बता दी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। और ये निशा, इसके लिए तो मैं आई थी, पता नहीं कहाँ है। निशा, ओ निशा, ना ही बहू दिख रही है और ना ही निशा दिख रही है, पता नहीं कहाँ निकल गए ये लोग। ये देखो दीदी, ये वाली साड़ी अच्छी है ना? हाँ भाभी। तुम मंगवा लो ये साड़ी। हाँ भाभी मंगवा लो। ऐसा करो, आप 2 साड़ी मंगवा लो, एक अपने लिए मंगवा लो और मेरे लिए ये वाली मंगवा दो। चलो ठीक है, मंगवा लेती हूँ। अरे निशा, क्या हुआ बुआ, कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि चल यहाँ क्यों बैठी है, मेरे पास बैठ चल के बाहर। अरे बुआ जी, मैंने आपको बताया तो था, मैं यहाँ आराम कर रही हूँ, आप भी आराम कर लो जाकर बाहर। वैसे भी बुआ जी, आपको तो ससुराल में सारा काम करना पड़ता है, अब यहाँ आप आई हो तो टाइम मिल गया है, तो आप यहाँ आराम कर लो जाके। पर बेटा, मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ, तू पहली बार आई है ना शादी के बाद घर पे, इसलिए। चल कोई बात नहीं, वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहीं बैठ जाती हूँ तेरे पास। बुआ जी, अगर आप यहाँ आ जाओगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? बुआ जी, अगर आपको गर्मी लग रही है ना, तो आप पंखा चला लो जाके। पर बेटा, मैंने सारे स्विच ऑन करके देख लिए, वो चल ही नहीं रहे हैं। बुआ जी, वो क्या है ना, स्विच नहीं, वो पंखा ही खराब है। क्या है ना, जब मम्मी पापा आ जाएंगे तभी वो सही हो पाएगा।
कोई बात नहीं बहू, किसी और कमरे में जाके आराम कर लूंगी। चल निशा, तुम मेरे साथ चल। अरे बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी शादी के बाद पहली बार घर आई हैं। अब इनसे मेरा भी बात करने का मन कर रहा है कुछ। अरे बुआ जी, अगर आपका मन नहीं लग रहा ना तो आप ऐसा करिए, आप ताई जी क्या चले जाइए, तो आपका मन लग जाएगा। हाँ हाँ निशा बेटा, तू सही कह रही है। चल तो फिर तू भी चल मेरे साथ। बुआ जी, मैं क्यों जाऊं उनके घर? उन्होंने क्या मुझे बुलाया है? अब तो मेरी शादी हो चुकी है, जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। अरे बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके लिए जैसा ये परिवार वैसा ही वो परिवार, लेकिन दीदी नहीं जा सकती वहाँ भी। चलो ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो जाती हूँ, वो आती हूँ। अगर तू साथ चलती ना तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता। देखा दीदी, बुआ जी तो सबको अपनी तरह ही समझती हैं। देखो ना दीदी, बस यही बात मुझे बुरी लगती है, बुआ जी को किसी ने बुलाया नहीं ना, वो तब भी आ गए, और वैसे ही तुम्हें भी लेके जा रही हैं ताई जी के घर। पता नहीं क्यों बुआ जी आ गई, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। सोचा था घर जाऊंगी, कहीं घूम के आऊंगी, लेकिन बुआ जी ने तो सब चौपट ही कर दिया है। दीदी, टहलने की बात करो ही मत। जब मम्मी पापा आ जाएंगे ना तो हम और तुम्हारे भैया तुम चलेंगे टहलने कहीं। क्या हुआ निशा बेटा? मैं तो वहाँ पहुँची ही थी और तूने बुला लिया। बुआ जी क्या है ना, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो इनका फोन आ गया, तो मैं कह रही हूँ ना बुआ जी, आप ना मेरी थोड़ी तैयारी करवा दो। बुआ जी क्या है ना, मम्मी भी नहीं है घर पे। अच्छा, तो तू कल ही चली जाएगी? हाँ बुआ जी, क्या करूँ, अब जाना तो पड़ेगा ही, फिर आऊंगी कभी रहने। बुआ जी ना, मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, आप बस मेरी तैयारी करवा दो। भाभी के रूम में मेरी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बस 5-6 साड़ियाँ हैं, आप बस बुआ जी तैयार कर दो। पर बेटा 5-6 साड़ियाँ तैयार करने में टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? अरे बुआ जी, ज्यादा नहीं तो बस आप 2 ही से तैयार कर दो और 2 के ब्लाउज सिल दो। क्या निशा बेटा, ब्लाउज? अरे कैसी बात करती हो बुआ जी, आप तो अपनी ससुराल में सिलाई करती हो ना, सबके सिलती हो, अब मेरे भी सिल दो। बुआ जी, आपको ना 2-4 मेरे भी सिलने हैं ब्लाउज। दीदी आपकी सिलाई की बहुत तारीफ कर रही थी, इसलिए मेरे भी सिलने हैं आपको। बहू, मैं तेरे तो ब्लाउज सिल दूंगी, चाहे मुझे एक दिन और रुकना पड़ जाए, लेकिन निशा बेटा तेरे ब्लाउज और फिर 2 कैसे सिल पाएंगे इतनी जल्दी? अरे बुआ जी, शायद आप भूल रहे हो, आप अपने मायके में हो, ससुराल में नहीं, जो कि आपको और काम करने पड़ेंगे, बस सिलाई ही तो करनी है। बुआ जी, आप खाली ही तो बैठोगी, इससे अच्छा है मेरे ब्लाउज ही सिल दो। हाँ बुआ जी, दीदी सही कह रही है, अब टेलर तो इतनी जल्दी सिल के देगा नहीं, आप ही सिल दो, आपसे ही होगा ये काम। बुआ जी आप ना आराम से बैठो, मैं तो मशीन निकाल के आपको दे देती हूँ, बस आप आराम से ब्लाउज सिलिए, कपड़े सिल दीजिए। ठीक है बेटा, ला दे दे, मैं सिल देती हूँ, लेकिन बेटा मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, पंखे का बेटा इंतजाम कर देना। अरे बुआ जी आप सिलो तो मैं कूलर लगा दूंगी आपके पास। ठीक है बेटा, दे दे, जो भी कपड़े हूँ मैं सिल देती हूँ। ठीक है बुआ जी, मैं भी देती हूँ आके। अरे दीदी, बुआ जी को कपड़े दे दो आके, तब तक चलो आपकी और तैयारियां करवा देती हूँ मैं। हाँ भाभी चलो। सुबह से किसी ने ये नहीं पूछा है बुआ जी कैसी हो, आओ आके बैठ जाओ। और ये सामान ये मुझे भी तो दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, अपनी ननद को ही बुला कर गई है। अब इनके पीछे पीछे थोड़ी ना जाऊंगी वहाँ, जब बुलाया ही नहीं है। बहू का क्या बुरा मानूं, जब अपनी सगी भतीजी ही मुझसे बात नहीं कर रही है। सुबह से किसी ने ये नहीं पूछा है बुआ जी कैसी हो, लेकिन काम के लिए फट से बोल दिया। आज भैया भाभी घर पे नहीं है, तो इन दोनों ने मुझे बहुत पराया महसूस करवाया है। चलो देखती हूँ कितना सिलना है। अब मेरी अपनी तो कोई बेटी है नहीं, मैंने तो हमेशा से निशा को ही अपनी बेटी माना है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमेशा ये खुश रहे अपनी ससुराल में। बुआ जी मैं क्या कह रही हूँ, चलिए पहले खाना खा लीजिए चल के। अरे बहू तू ना मेरे लिए खाना यहीं ला दे, अगर खाना खाने वहाँ जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे भाभी सही कह रही हैं बुआ जी, आप ना बुआ जी के लिए खाना यहीं ला दो, बुआ जी यहीं खा लेंगी। बुआ जी आप ना यहीं खा लो, भाभी यहीं ला देंगी आपके लिए खाना। अरे बुआ जी मेरे मानिए, आप बहुत देर से लगी है सिलाई में, थोड़ा रेस्ट कर लो और खाना आराम से खा लो चल के, उसके बाद कर लेना सिलाई आप। अरे भाभी शायद आप भूल रही हो, मैं जा रही हूँ भाभी कल। बुआ जी आप बस यहीं रहिए, मैं आपके लिए खाना यहीं ले आती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे सारे कपड़े सिल दो। हाँ निशा बेटा, वैसे तो मुझे थोड़ी थकावट हो रही है, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं ना तेरे सारे कपड़े सिल दूंगी। अरे भाभी आप क्यों खड़ी रह गई, चलो जल्दी। मैंने ना कभी बुआ को समझा ही नहीं है, लेकिन सच में बुआ जी बहुत अच्छी हैं। देखो ना निशा दीदी से कितना प्यार करती हैं वो। देखो ना बुआ जी जब से आई हैं
उन्होंने 2 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया है। बहू, मैं ना बेटा आज नहीं आ पाऊंगी। अच्छा मम्मी जी, तू निशा से मेरी बात करा। जी मम्मी जी। लो दीदी बात करो। हाँ मम्मी। निशा, मैं ना तेरी सास से बात करूंगी। भला ये भी कोई तरीका होता है? अरे मैंने उन्हें 15 दिन के लिए बोला था, ये भी कोई तरीका हुआ है? अभी 4 दिन नहीं हुए, बुला लिया। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, कैसे भेजूं मैं तुझे? अरे कोई बात नहीं है मम्मी, भाभी ने सारी तैयारी कर दी है मेरी। और मम्मी वैसे भी मैंने इनसे बोल दिया है कि घूमने के बाद सीधा वो यहीं में मुझे छोड़ने आएंगे। मम्मी तब मैं यहाँ रुक कर जाऊंगी आराम से। लेकिन बेटा अभी तेरी नई नई शादी हुई है, 100 तरह की तैयारियां करनी होती हैं। अरे बेटा मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, तुझे पता है तेरी मासी की ना तबीयत बहुत खराब है। अरे कोई ना मम्मी, आप ना मौसी के पास ही रहो, आपको अच्छा लगेगा। और वैसे भी मम्मी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, भाभी ने सारी तैयारियां कर दी है मेरी। हाँ बेटा इतना तो मुझे विश्वास है इस पर, वो कसर कोई नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी ना आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, आप आ जाती तो अच्छा लगता मुझे भी। अब बेटा कोई ना, तो एक बार घूमा फिर आराम से रह लेना मेरे पास आके। ठीक है मम्मी। और हाँ मम्मी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, बुआ जी भी आई हुई हैं। क्या सपना दीदी आई है? हाँ मम्मी कह रही थी कि वो शादी में तो आ नहीं पाई हैं, इसीलिए मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी और रुपए भी दिए हैं, 3,000 मुझे। हाँ अच्छा, साड़ी भी लाई है और 3,000 रुपए भी दिए हैं। अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी तेरी बुआ को? अरे मम्मी कौन सा खर्चा, आपको पता भी है 300-400 की साड़ी लेकर आई हैं, ऊपर से 3,000 रुपए दिए हैं। जब मैंने इधर कहा ये साड़ी अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है, कौन सा खर्चा किया है बुआ ने? अरे निशा ये तू कैसी बातें कर रही है? तेरी बुआ ने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। अब उनकी तो कोई बेटी है नहीं, तुझे ही वो अपनी बेटी मानती है। अगर वो 100 रुपए की भी साड़ी लाई होंगी ना, वो भी तेरे लिए प्यार से और मन से लाई होंगी। अरे मम्मी क्या आप भी बात करती हो? भाभी कह रही थी उनकी मम्मी के पास भी थी ऐसी साड़ी। मम्मी मैंने तो उनकी साड़ी वापस कर दी। अरे बेटा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तेरी बुआ लगती है वो, अब वो चाहे जैसी साड़ी लाई हो, ऐसे कौन मना करता है भला? निशा बेटा एक बात बता, अगर तू अपनी भाभी के लिए कोई सामान लाए और वो वापस कर दे तो सोच तुझे कितना बुरा लगेगा। तूने कभी देखा है कि मैंने तेरी बुआ के साथ कभी ऐसा व्यवहार किया है? तू सोच ले, तूने वापस कर दी साड़ी, तेरी बुआ को कितना बुरा लगा होगा। अब तो मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्या क्या ड्रामा फैला के रखा होगा तुम लोगों ने। भाभी चलो कुछ खाने की तैयारी कर लेते हैं चल के, ये आने ही वाले होंगे। मम्मी का तो कुछ पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी। भाभी अब आप क्या सोचने लगी हो? दीदी मैं यही सोच रही हूँ कि बुआ जी को साड़ी वापस करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जब से साड़ी वापस की है बुआ जी की। और दीदी मम्मी जी भी तो आपसे शायद यही बातें कर रही थी ना? हाँ भाभी मम्मी बहुत नाराज कर रही थी। भाभी अब तो मुझे भी लग रहा है कि बुआ जी को साड़ी वापस करके कहीं न कहीं जाने अनजाने में हम लोगों ने उनकी बेइज्जती की है। भाभी लगता है ना कि हमें उनको साड़ी वापस नहीं करनी चाहिए थी। हाँ दीदी ये बात सही है, बुआ जी उतनी गलत है नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं। बुआ जी बहुत अच्छी हैं। दीदी आपको पता है बुआ जी ने सारी रात सिलाई की है आपके ब्लाउजों की, और अभी भी सुबह होते ही अब साड़ियों में फाल लगा रही हैं बैठी। दीदी इतनी मेहनत तो कोई अपनी बेटी के लिए ही कर सकता है, भतीजी के लिए कोई नहीं करता है। दीदी बुआ जी ना आपको सच में बेटी ही मानती हैं अपनी। बुआ जी आपसे दीदी मिलने आई थी पर आप सो रहे थे इसलिए वो चली गई। बुआ जी आपसे ना मुझे एक काम और था, क्या आप कर देंगी वो? क्या बहू क्या काम था? बुआ जी आपके भतीजे को ना आपके हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है, क्या आप डाल देंगी वो? हाँ बहू डाल दूंगी, पर तू ना आज ही सामान मंगवा ले क्योंकि कल सुबह तो मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ बुआ जी सामान तो मैं मंगवा लूंगी, लेकिन मैं क्या सोच रही थी आप ना 2-3 दिन और रुक जाती, तब तक शायद मम्मी जी आ जाती। वो क्या है ना मम्मी जी की बहन की तबीयत बहुत खराब है इसीलिए वो नहीं आ पाई, वरना आज तो आ ही जाती। कोई बात नहीं बहू, मैं ना भाभी से मिलने फिर कभी आ जाऊंगी। अब निशा बेटा तो चली गई है, मैं भी अब यहाँ रुक कर क्या ही करूँगी, इसलिए बहू मैं ना कल ही चली जाऊंगी सुबह। ठीक है बुआ जी मैं अभी आई। सही ही कहा है किसी ने,
एक उम्र के बाद मायके भी नहीं जाना चाहिए। और अब तो निशा की शादी भी हो गई है, अब तो आते जाते वही अच्छी लगेगी। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा तो आना अच्छा ही नहीं है यहाँ पे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए अब। देखो ना, भाई भाभी के बिना ये घर कितना पराया सा लग रहा है। मुझे ना अब मायके आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब ये सिर्फ निशा का ही मायका है। मेरे भैया और भाभी ने मेरा आज तक सम्मान किया है। मेरे लिए कभी भी मेरे भैया भाभी ने मेरे लिए कभी कोई कमी छोड़ी नहीं। लेकिन अब ये घर उनका भी नहीं है, अब उनके बेटी बहू का है ये घर। अरे एक साड़ी की वजह से कितना सुना दिया बहू ने मुझे। अरे मेरी उम्र का ही लिहाज कर लेती। और वो निशा, जिसको मैंने हमेशा अपनी बेटी माना, जिसके लिए मैं यहाँ भागी भागी आई, उसने जाते जाते मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। सच में बुआ जी मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं, मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी बुआ जी ने मुझसे कोई बात नहीं कही, चुपचाप सारी बातें सुनती रही। अरे जब से आई हैं तब से बेचारी काम ही करती जा रही हैं। मायके में कौन सी बेटी ऐसी है जो काम करने आती है? बेटियां तो मायके में आराम करने आती हैं। जिस तरह से दीदी का ये मायका है, वैसे तो बुआ जी का भी है, लेकिन बुआ जी के तो माँ बाप भी नहीं रहे। अरे उनके लिए तो मायके के नाम पर हम ही लोग तो हैं, और एक मैं बुद्धू जो कभी उनसे अचार के लिए कह रही हूँ, कभी सिलाई के लिए कह रही हूँ, कभी ये कह रही हूँ, कभी वो कह रही हूँ। सच में आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि बुआ जी आप कैसे हो। बुआ जी। हाँ बहू बोल, कुछ काम था? हाँ बुआ जी, मैं क्या कह रही हूँ, छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, चलिए ना वहाँ बैठकर बातें करते हैं। मैं आपके लिए चाय भी बना के लाती हूँ। बहू मैं क्या कहती हूँ ना, मैं पहले ना अचार डाल देती हूँ, वरना कल मुझे जाना होगा, फिर कैसे पढ़ पाएगा। तू ना सामान मंगा दे जल्दी से। अरे बुआ जी ये सब आप छोड़िए, मैं कहती हूँ चलिए आप ठंडी हवा में बैठकर हम दोनों चाय पी के चुस्कियाँ लेके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मंथन की बातें करते हैं चल के। और बुआ जी मैं क्या कहती हूँ ना, जब तक मम्मी नहीं आती है तब तक आप रुक जाइए प्लीज़। मम्मी आ जाए उसके बाद आप चली जाना। और बुआ जी अब आपको अचार डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, आप ना मुझे अचार बनाना सिखा दो। जब आप अगली बार आओगी ना तो मैं अचार डाल के रखूँगी, देखना कैसा बनाती हूँ मैं। अरे बहू कोई बात नहीं, तू ना सामान मंगवा ले, मैं जानती हूँ मेरे भतीजे को बहुत पसंद है मेरे हाथ का अचार, तू मंगवा ले मैं डाल दूँगी। नहीं बुआ जी आप ना बस मुझे सिखा देना। और वैसे भी बुआ जी आप ना इतने दिनों बाद आती हो, कितने दिन हो जाते हैं तब आती हो, आप तो बस घूमा टहला करो बस। और बुआ जी पता है आपको, अपनी कॉलोनी में बहुत अच्छा मंदिर बना है, बहुत जल्दी बना है, वहाँ चलेंगे शाम को टहलने। बुआ जी मैं मानती हूँ ये आपका मायका है, यहाँ पे आप हर चीज़ हर जगह जानती होंगी, लेकिन मैं कहती हूँ गारंटी के साथ एक बार आप अपनी बहू के साथ भी घूम के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बुआ जी मैंने ना आपको जाने अनजाने में बहुत दुख दिया है, प्लीज़ बुआ जी मुझे छोटा समझकर माफ़ कर दीजिए आप। और बुआ जी आप ना कल सुबह मत जाना, अगर आप कल सुबह जाएंगी तो मैं यही समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया है। अरे बहू गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं, और बहू तुम तो बहुत छोटी हो, तुम और मेरे लिए निशा दोनों एक जैसी ही हो। हाँ बहू मुझे बुरा तो सच में बहुत लगा था, लेकिन ना तेरा प्यार देखकर मैं सब भूल गई, मेरे मन में अब कुछ नहीं है तेरे लिए। थैंक यू बुआ जी। और बहू तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर, इस बार ना मैं तुझे अचार सिखा कर ही जाऊंगी।